दोबारा बचने वाले हैं, अब क्या कहे लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। To public मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर और मैं हूं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चांडियो। ऑफ कोर्स बेचारी मोहसिन, सियासी सूरत हाल पर मंसूर आफाक का वो शेर बड़ा फिट आ रहा है। कौन सा गजल में अब नए मजमून लाओ, लबो रुखसार की ऐसी की तैसी। अरे आपकी ऐसी की तैसी, इस शेर का सियासी सूरत हाल से क्या ताल्लुक है भाई? और इस शेर में शायर कहना चाहता है कि पुरानी सियासी जमातें नाकाम दिखाई देती हैं। अच्छा इसलिए एक नई जमात का होना नागुज़ीर है। यार मोहसिन बाबा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं चांडियो, चौधरी साहब ना आजकल ट्रालियों के पीछे जो शेर नहीं लिखे होते, हाँ जी। उनमें भी सियासी सूरत हाल खुद ब खुद डाल लेते। जैसा कि एक ट्राली के पीछे लिखा था तू लंघ जा साडी खैर है। ओके। कहता ये होती है मुफाहमती सियासत। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, प्लीज जल्दी कर लें, आपने खच्चरों की दौड़ पे जाना है, वहाँ पे एक खच्चर कम है। साला एक खच्चर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक ट्राली के पीछे लिखा हुआ था पसंद सज्जना दी, खर्चा ट्राली वाले दा। अच्छा। कहता है ये होती है सरमायादाराना सोच। ओफो चौधरी साहब, जल्दी कर लें, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। पता है आज गांव के बाहर टाली के नीचे ना एक नाई ने फटा लगाना है, उसने टाली के नीचे इतना बड़ा सलून बनाया हुआ है और एक कुर्सी, एक शीशा और फटा लगाया है। क्या बात है। हाँ जी, और पता है मोहसिन, उसने अपने उस तरह का डेब्यू चौधरी साहब के बूथे से करना है। शेव करके? नहीं, पहला टक लगा के। और मेरा बूथा तो ओल्ड हो गया, आज तू चला जा। भाई सलून तो फिर कल ही खोलेगा। क्यों? ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹਾਂ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਕੁੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੱਡ ਧਰਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਨੇ भाई मैनू हैरान कर छड़िया जी। और कल जो मैंने तुम्हें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम बताई थी, जो लेक्चर दिए थे शेयर करो। भाई डैडी पापा चांडियो मैं ते एक प्राहुणा बैठे सा। अच्छा जी। भाई एक डूंगे च 5 बोटियां। ओके। डैडी पापा कहंदे ने दी तकसीम कर। वाह। मैं क्या भाई असी एक ले लेने। हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਓ। ठीक है। लेकिन सच्चे आदमी हाँ। कभी झूठ नहीं बोलिया, ना इंसाफी नहीं की। क्या बात है। कहंदे पंजे ही मैनू फड़ाओ, ਤੁਸੀਂ अंदरों लसूड़े दा अचार ले लो। भाई चौधरी मोहसिन देखना, अब राज करेगी बुलंद बख्त अवामी पार्टी। जी फॉर श्योर। बुलंद बख्त अवामी पार्टी पूरे जोरों में है। अच्छा जी। मगर वो ना हो जो पीटीआई के साथ हुआ था। क्या हुआ था एग्जैक्टली? कोई तजर्बाकार सियासतदान ही नहीं था और पार्टी 4 धूप पे बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए तजर्बाकार सियासतदान को पार्टी में शामिल करना चाहता हूं। तो चौधरी साहब आज आपकी सुनी गई है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको उनके हलके के अवाम सियासी वाबस्तगी से बाला होकर प्यार करते हैं, जेन्युइन अवामी लीडर हैं, पाकिस्तान के कल्चर्ड सियासतदान हैं, द वन एंड द ओनली, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम शेख रुहेल असगर साहब एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक करना जरूरी सी जी साहब। कि फिर दोबारा करो। सर ये जरा चौधरी साहब का स्टाइल है सर, ये सजता तो नहीं है। कोई बात नहीं, चौधरी डायरेक्ट भी नहीं सजता, लेकिन मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ओके। मैं शेख साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, चांडियो कच्चे के इलाके से आया हूँ स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए। इनका तारुफ है सर, ये इनकी सेक्रेटरी हैं सर, ये सर। अल्लाह माफ करे। और वो इनके साहबजादे हैं सर, वो ए जी मेरे डैडी पापा ने जी। हाँ। और चौधरी शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਓਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। इन्वेस्टिगेट करोगे? हाँ, ये रिपोर्ट बनाऊंगा कि नहीं, इसमें एक बड़ी जरूरी बात जो है ना, इन्होंने कहा 21 तोपें। जी यहाँ पे सिर्फ 1.5 है।
हाँ ओए, जी, जी, उस बाकी तरह। 19.5 कहाँ है? अच्छा जी शेख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਨੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ नेजा तो हो गया जी ये सादा नेजा क्या एक है? मसाले वाला नेजा होता है ना सर। जी चौधरी तुम्हें पता नहीं किसके सामने बात कर रहे हो, ये तो बाल की खाल उतार लेते जी हैं। जी एग्जैक्टली। शेख साहब का हल्का पता है कौन सा है? कौन सा? गाजियाबाद भी बीच में आता है, जुगतों का मेला होता है उधर। ऑलराइट मैन। ਲਓ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। हाँ किसी जमाने में होते थे, चमोटा पकड़ा होता था वो इस किस्म के, अब वो दौर रहा नहीं। अब उन्होंने टीवी ज्वाइन कर लिया ना सर। अब वो दौर नहीं रहा ना, और चमोटे उसी- वाला दौर नहीं रहा ना, वो एक हाथ उठाते थे, एक चमोटा मारता था। हाँ जी। अब जरा थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत तरीके से मजा होता है। सर वैसे आप ठीक फरमा रहे हैं कि अब वो चमोटे और वो भांड वाली जो कॉमेडी थी वो अब नापैद होती जा रही है। मियां साहब बल्कि अपने नवासे की शादी पे ढूंढ रहे थे मुनीरे भांड साहब को, तो पता चला कि वो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, तो अब उनकी कमी महसूस की जा रही है शादियों पे। हाँ मैं एक बात, ये एक हकीकत है। जी जी जी। जब तक हमारा दौर था शादियों का, उस वक्त वो एक पूरी फैमिली थी, और यकीन कीजिए कि वो इतनी स्टडी करते थे, पूरा शिजरा होता था उनके पास, क्या बात। वाकई। और इतनी खूबसूरत कॉमेडी थी जी। कि उसमें लच्चरपन नहीं था, जी सर। तो बड़ा खूबसूरत कॉमेडी थी। मतलब आप पूरी बारात बैठी है, पूरे लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी हुई हैं, तो महसूस होते थे। क्यों आगे बढ़ाएंगे आए बैठिए। शेख साहब के बैठने की बात। शेख साहब वैसे हमें तो ये बता दें राज कि ये आपकी जो चेहरे की लाली है, आवाज की गनगरज है, ये क्या देसी खुराका ना कमाल है या मौरूसी है? देसी खुराक से आपकी क्या मुराद है? सर क्योंकि आज के दौर में तो सर आप देखें रबड़ की सब्जियां आ गई हैं, चावल भी फेक हो गया है, आटा भी फेक है, अंडे भी फेक हो गए। आप तो उससे मुस्तफीद हो चुके हैं जो अच्छी खुराक थी, खालिस खुराक थी जिस दौर में। नहीं, मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा आप इसको ऐड इन कर लेना। आप अपनी सेहत को थोड़ा सा अगर सीरियसली ले लें तो आप एक्सरसाइज करें जी बिल्कुल तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि आप नियरली 74, माशाल्लाह। ठीक है, अब 74 साल में भी मैं अगर गुस्सा चढ़ा हो तो मैं 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ इन वन स्ट्रेच, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं कोई 1.5 घंटा 2 घंटे, कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटे मैं एक्सरसाइज करता हूँ एवरी डे। ये कितना अच्छा पैगाम है सर आपकी तरफ से। तो इसलिए वो हर कोई ये समझता है, लेकिन उससे ये है कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहती है। जी डेफिनेटली उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है ना वो है लहसुन की एक तुरी ठीक है। काट के सुबह निहार मूंग वाह। और उसमें 10-15 दाने कुलवंजी के, वो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वाह, बहुत वाह, स्ट्रॉन्ग कर देगी। निहार पेट खाने। और आजकल तो बड़ा मज़ा जी, आजकल जो है ना आम का सीज़न है, जी 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 जी। आप 2 आम रोज़ खाएं, उससे दुनिया में बेहतरीन चीज़ ही कोई नहीं जो आपका इम्यून सिस्टम ठीक वाह करे। जी वाह। गरीब आदमी भी अपने उसको तो इम्यून सिस्टम की फिक्र ही नहीं है ना। चौधरी शेख साहब मुझे शुगर भी है और मैं डैडी भी हूँ, क्या मैं आम खा सकता हूँ? बिल्कुल खाओ, मरना तो आइए। जब आप आमों का बता रहे थे चौधरी अंदाजा लगा रहा था, रोज के 2 महीने के 3000 के बन गए। गरीब आदमी है बेचारा, बस सुन सकता है कि मीठे आम होते हैं। आम कैसा भी हो, आम है। अरे अम्बों के बादशाह को कह रहे कि मैं गरीब आदमी, अच्छा जी। और मैं तो आमों का इतना बड़ा सौदागर हूँ कि वो तो गाना भी मेरे अम्बों वाले बाग में पिक्चराइज जी हुआ। कौन सा गाना जी? मैं अब चूपड़ ले गई बाग विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया माही बाद न आया, उन्हें कुट के बाँह फड़ ली जान के फड़ी गई, इतना खूबसूरत गाना है। जान के फड़ी गई। एक सेकंड जी सर। इतना खूबसूरत गाना है, जी सर। इस बंदे ने दिल चढ़ा दिया। यार चौधरी असल में चौधरी का कसूर नहीं, ये जो बाग में पकड़ी गई थी ना, चौधरी ओदा ही बेटा है। और डैडी चौधरी गल सोच के कराया करो, ये हिसाब ना सी टोटल गंदे होंडे हैं। जी बकायदा। सर ये जो शेख साहब तुमको चक्कर दे रहे हैं ना कि एक्सरसाइज करो, हाँ जी। देसी चीजें ना खाओ, मैं गया था इनके डेरे पे, गेट बंद था, मैं दीवारों के ऊपर से फलांग के मैंने चेक किया, बतखें इन्होंने रखी हुई हैं, अरे वाह। मोर रखे हुए हैं, वाह। देसी मुर्गियां मुर्गे रखे हुए ओए होए। हैं, घर के अंडे खाते हैं, सारी जो यार। ताजे विटामिन खाते हैं, और लोगों को कहते हैं एक्सरसाइज करो बस। नहीं एक्सरसाइज भी करो और साथ अच्छी खुराक भी खाओ।
न्यूट्रिशन की बात की है ना। मैं इनको एक बात इनके लिए कह देता हूँ हाँ कि जी। मैं अपने जानवर पालता हूँ, जी। मैंने कभी अपना जानवर काट के खाया नहीं। हाय, so वाह वाह। और मैं जो अंडे हैं ना, कभी बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं ले जाता हूँ, वरना उनके इनक्यूबेटर बनवाया हुआ है, अच्छा उसमें से बच्चे निकलते हैं, देखता हूँ, खुश होता हूँ, वाह, कर वाह। रहे हैं बस। सर आपने तो भैंसें भी रखी हुई है ना, तो आप तो खालिस दूध पीते हैं माशाल्लाह से। सर कभी वो सैंपल भी ट्राई करें जो शौक बाकी है ना। लाहौर पी रहा है सर। शौक है ना जी। नहीं तो सर कभी उस 2-10 सैंपल ट्राई किया जो बाकी लाहौर पी रहे हैं, जो अवाम को मुयस्सर है सर। हाय हाय। यार मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, अब जो मर्जी करो, दूध में पानी जितना मर्जी डाल दो, बिल्कुल। लेकिन खुदा के लिए उस दूध को जो खुदाबंद करीम ने आपसे वादा किया है, हाँ उसको इस तरह ना करो यार कि उसमें केमिकल्स ना डालो, केमिकल ना डालो। उसमें कुछ ऐसी गंदी चीज ना डालो। जी, प्लीज। पानी बेशक डाल लो यार, तुम्हें बाज तो आना नहीं है, बढ़ाना ही है ना, हाँ जी। बर्फ डाल लो। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में शेर पालना ज्यादा आसान है या भैंस पालना? लेकिन बात ये शौक पे है, आपका शौक किस तरफ है। समझ आ गई बात की। थोड़ी- अगर भैंस पालोगे तो उसका फायदा होगा बच्चों को, हाँ। अगर शेर पालोगे तो थोड़े अरसे बाद नून लीग की टिकट मिल जाएगी। ये बात है, चुप रहो बात। शेख साहब बच्ची ने ना सवाल कर दिया है थोड़ा मासूमाना, मैं सवाल को थोड़ा खोचल करके आपके सामने पेंट करता हूँ। अच्छा। ये बताएं कि लाहौर में भैंस पालना ज्यादा मुश्किल है या दूसरी बीवी ज्यादा मुश्किल है, बता दे बस। तो किसी ने दूसरी कीती हो तो पूछे, असी तो सोचा भी नहीं। लो लो जब आपकी शादी हुई है ना शेख साहब, हम छोटे थे, हमें नहीं पता। आप एक काम करें ना, अपनी शादी की रौनकें दिखाने के लिए एक और करें, हमें इनवाइट करें, बस छोड़े। अरे 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 कब आए हम, किस तारीख में आए, बताएं। मेरी बीवी ने अगर ये सुन लिया है मुंह तो यार करूं कट के मार रहा। शेख साहब एक बात तो तय है कि महंगाई एक ऐसी बला है जिसके सामने तमाम हुकूमतें बेबस दिखाई देती हैं, लेकिन हर हुकूमत महंगाई का नारा लगा के ही वोट लेती है सर। ऐसा क्यों सर? मैं अपनी जाती बात कर प्लीज सकता प्लीज हूं। सर प्लीज। मुझे नफरत है झूठ बोलने से। और एक जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जी जी जी। जरा थोड़ा सोचें तो सही, इस मुल्क में गरीबों की तादाद क्या है, उनका क्या ताल्लुक है महंगाई के साथ। उसकी अपने पाँव में जूती नहीं है, उसके बच्चे नंगे फिर रहे हैं, जी जी जी। आप जितना मर्जी महंगा कर दें, वाह। और जो महंगाई करेंगे आप, और जिन लोगों के पास इतना अहसासा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल एक और चीज़ जो हमारे में अंदर घर कर गई है ना, वो है आपकी बेसब्री, कनात वाला मामला वो नहीं है। मुझे अब ये है कि आपने क्या पहना हुआ है, मुझे वो लेना है, और क्या करना है, किस तरह लेना है। फिर जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि क्राइम के जुमरे में आएगा, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सर पेट्रोल और बिजली के रेट्स को देखकर तो बंदा यही दुआ कर रहा है आजकल के असेंबली दे मेंबर बन जाए, वरना आम आदमी की रसाई से दूर होती जा रही है सर ये चीज। असेंबली के मेंबर क्यों बन जाए? सर उनको मुफ्त भी तो मिल रही है ना, खुदा के बारात लिए है वहां यार। पे कुछ। ये नहीं, ये नहीं? देखें, बात सुने आप, जी। मैं एक आपको बता प्लीज रहा सर। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी एक है अलमिया, हम तहकीक के बगैर बात कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इल्ज़ाम आपने मुझ पे भी लगाया ना, ये आपको किसने कहा है कि मुफ्त मिलता है फ्री पार्लियामेंट? यूनिट्स नहीं मिलते जी सर। मेम्बरान को, फ्री यूनिट्स नहीं मुयस्सर सर। नहीं सर, नहीं। अच्छा। पता नहीं कौन ये बातें उड़ाता है। ठीक है, रुकने कौमी असम्बली जो है आपने हमारी तस्दीक की कि उनको नहीं यूनिट्स फ्री मिलते, लेकिन लेस्को के मुलाजमीन को, ब्यूरोक्रेसी को, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता सर। ब्यूरोक्रेसी का तो ये है ना, जो बादशाह लोग हैं, वाह। अनटचेबल जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी आपकी। शेख साहब आपका ये खासा रहा है कि आप अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लिया करते थे, लेकिन कुछ अरसे से आपने जरा हाथ हौला रखा हुआ है, क्या वजह सर इसकी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ मेरा यूँ समझ लीजिए कि मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं बात कह देता हूँ। आहा भाई चौधरी मोहसिन, अपनी हुकूमत पर तनकीद करने की जरूरत हर किसी की नहीं होती। वाह सही वाह। बात है। इसीलिए तो चौधरी शेख साहब चौधरी बुलंद बख्त के आइडिया ने, वाह जी वाह। और इसीलिए तो मैंने वड्डे चौधरी साहब की चौधर में अलमे बगावत बुलंद किया था। ओके। और हर वार छितर ही पे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ले
ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਿਆ 76 ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਅੱਜ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਸਕੰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਨ कि सुना कौड़े नहीं है मिठे ने। मोहसिन बाबा तुझे तो पता है मैं भी एक रिसर्चर हूँ। क्या बात है? मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुझे पता चला है ना अच्छा। कि बड्डे चौधरी साहब इनको टांगों से बांध के कुएं में उल्टा लटका देते थे। सारा गांव समझता था बहुत बड़े साइज की चमगादड़ पकड़ी हुई है। अच्छा चमगादड़ देकर पांव फैलाया कर। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਟੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने जो रिसर्च देखी है मुझे तो ये भी पता चला है कि चौधरी साहब ये वाले जो हैं एज ए कां गुड्डा खेतों में भी खड़े हुआ करते हैं। और इन सख्तियों ने तो चौधरी बुलंद बख्त को एक मजबूत असाब बना दिया है। न चीखते क्यों? असल में मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, तेरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अच्छा वो अलाउद्दीन है। हैं? अलाउद्दीन साहब उनसे मुतासिर है सर ये। अलाउद्दीन साहब को जी 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 आराम ना करो, गल अखा खोल के पुत्र ऐसा नलायक है कि प्यो नूं समझांदा ही नहीं। असल में मैं बताता हूं कि अलाउद्दीन के ये अकेले फैन नहीं है। अच्छा जी। इनके जो अब्बा हैं बड़े चौधरी अलाउद्दीन के बहुत फैन। अच्छा जी। वो तो हमेशा चौधरानी को कहते रहते थे कहां से लाई हो ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। वेलकम बैक टू पब्लिक। सर आपका हल्का जहां आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, जब उसे तकसीम होते देखा आपको तकसीम हिंद तो नहीं याद आ गया सर? मेरे बस में नहीं था ना सर। वाह। मतलब मैं इस चीज से पीछे भागता नहीं हूँ। बहुत सी बात। मैं नहीं समझता कि मैं जाकर किसी की मदद करूँ। ये मेरे अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत। उसको नहीं मंजूर था, मैं नहीं बना। जब उसको मंजूर होगा वो रोक ही नहीं सकता कोई। वाह। भाई चौधरी शेख साहब, आप जैसे अपराइट सियासतदान की जगह बुलंद बख्त अवामी पार्टी में है, आप हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं आपको अपना हल्का भी दूंगा और आपका हल्का भी दिलवाऊंगा। वाह जी वाह। हालांकि इसके घर में हाथ वाला हल्का भी नहीं है। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ हल्के देंदे जे। असल में बड़े चौधरी साहब का ना बर्फ का कारोबार था। बर्फ का हल्कों से क्या ताल्लुक? यार बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस। बस चुप रहो, फिर अब चुप रहो, समझो बात को। ना वैसे चौधरी साहब आप आंखें खोलते क्यों नहीं है? आप कहीं किसी के काने तो नहीं है? ओहो, इनकी नस्ल में आंखें 20 दिन बाद ही खुलती हैं। शेख साहब, बिजली के यूनिट का रेट जो है वो IMF तय करती है, तो फिर ये सियासी पार्टियां क्यों ये दावे करती हैं, झूठे वादे करती हैं कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री कर देंगे आवाम के लिए? नहीं, वो मैंने अगर आप थोड़ा सा माजी में जाके देखेंगे ना, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने IMF को फारिग कर दिया था। और मैंने अपना एक आपको जवाब दिया है कि जब कोई शख्स आप कर्ज लेने जाते हैं ना, वो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करता है कि आपने जो मुझसे कर्ज लिया है वो आप वापस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। यही IMF का तरीका है कि वो आपको जब कर्ज देते हैं तो सबसे पहली तो ये चीज़ देखते हैं कि आपने कहाँ कहाँ फैसिलिटेट किया हुआ है, कहाँ कहाँ आप लोगों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो उस चीज़ को विड्रॉ करते हैं ताकि उनका पैसा उनको वापस मिले। तो जब आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो आप अपनी जो जितने नुकात हैं, जितनी बातें हैं, वो तो खुद बनवाएगा ना, तो आपके बस में तो है ही नहीं। लेकिन उससे पहले जब आपने वोट लेने हैं तो दावे तो आप करेंगे ना, दावा नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? या मैं जो कहेगा हम कर देंगे, फिर वोट मिल गए तानू। मैं समझ गया हूँ, ये जो सियासतदान और हुक्मरान होते हैं ना, ये असल में पहलवान होते हैं, दिखाती सज्जियां मारते खपी, इसलिए वोट लेते हैं। वैसे सर की जो बिजली, पेट्रोल, आटा, गैस, यही तो चंद बेसिक जरूरियात हैं आवाम की। जब यही सस्ती नहीं होती तो फिर जाहिर है कि मुश्किलात पैदा होती हैं आवाम के लिए भी। तो इसका इदराक हुकूमतों को नहीं होता सर? क्यों नहीं होता यार? असल मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, हमारे यहाँ एक और मसला है कि हम लोग डरते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से। ठीक है। अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हमें फिक्र ये होती है कि अगर हमने अमेरिका को नाराज़ कर दिया,
हमारी हुकूमत भी जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी जाएगी। ओ अब अगर आप ये देखें कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि इज़्ज़तें ज़िल्लतों का मालिक मैं हूँ, बेशक बेशक भाई, मौत और ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ। बेशक जिस दिन आप ये दो चीज़ें अपने दिल से निकाल देंगे, एक मरने का खौफ और इक़्तिदार का लालच, वाह 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 वाह, तो आप खुद ही तरक्की कर जाएंगे जनाब। क्या बात। छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दीजिए आप। भले जन्नत में जाए अमेरिकन गवर्नमेंट, क्या करेंगे आप? जाइए, जाके ईरान से आप पेट्रोल ले लीजिए, नहीं लेंगे आप, डरते हैं आप। लेकिन शेख साहब इधर कोई भी लीडर जब अमेरिका के खिलाफ बात करता है तो वो बेचारा जेलों में मिलता है, इसकी भी क्या वजह? क्या हो गया यार, जेलों में बंदियां मस्ते बनी है, जनानियां मस्ते लहदा ने, बंदियां मस्ते लहदा। बस फिर बंदा ही काट रहे हैं, जनानियां तो निकल जाती हैं अच्छा, बहाने लगा के। कितने? वो पता नहीं लंदन शंडन, मैं नहीं बोलना, बस छोड़ो। जानियो। नहीं जनानियां भी बेनज़ीर भी तो जनानी सी ना। ये क्या बात बात है, है, बात बहुत अच्छी है। बहुत से। डरी सी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं ये बातें नहीं मानता जी। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ Please. कि जिस दिन ये चीज़ निकल गई आप तरक्की कर लेंगे। अब देखें ना, जो आप पेट्रोल लेते हैं, ईरान में पेट्रोल क्या भाव मिलता है, अगर आप ला के यहाँ बेचेंगे, मैं हूँ ना कि मैं अमेरिका के सदर के कान में ये कहूँ कि जब मेरे बच्चे भूखे मरे ना तो तेरे भी नहीं देने। बहुत से। क्या वाह बात है। वाह 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 वाह, अब बात शेख सुन- साहब की इस बात पे सच में तारीफ सिंपल सी बात, क्या बात। सिंपल सी बात है यार। और जिसने बचाना उसने बचा ही लेना। अल्लाह ने अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है ना वाह बेशक वाह। तो बेशक कोई नहीं ले सकता। बेशक। शेख साहब, हमारे चौधरी साहब समेत बहुत से ऐसे नए सियासतदानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं? सर आपको पता चल गया ना कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है? खुल के बता देते हैं, जवाद अहमद को जानते हैं ना, जो सिंगर है? जी जी। वो शेख साहब कहता है कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मैं हूँ, हाँ जी। मैं बचाऊंगा पाकिस्तान। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी के मतलब तनकीद करना मुनासिब नहीं समझता। मैं अच्छा बच्चा है, वाह। अच्छा काम था उसका, और कहते हैं कि जो जिसका काम है ना वो ही करे तो बेहतर रहता है। खासी अच्छी थी, आवाज़ अच्छी थी, लोगों को महसूस करता था। पता नहीं किसने उसको कहा ये काम कर लो, समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर क्रिकेट खेले और सनतकार बिजनेस करे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सोच का, अंदाज का, और अपने एक अब उसको ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड का। वो अगर अंदर है तो सिर्फ अपनी ज़ुबान और अपनी आदत की वजह से है। ठीक है। हर दफ़ा बाउंसर नहीं चलता। एक ओवर में मार लिया आपने, 2 मार लिए, 3 मार लिए, तो अगर आप ये कहें कि आप 6 के 6 गेंद बाउंसर ही मारे हैं तो ठीक नहीं है, नो बॉल हो जाएगा। अपने आप को दुरुस्त करें आप थोड़ा सा, तो बेहतर रहता है। मियाँ साहब के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में जाके मिसाल के तौर पे पंजाब हाउस में बैठ जाते हैं तो सारा जितना एक ताकत है या यूं कह लीजिए कि अट्रैक्शन है, वो सारी की सारी पंजाब हाउस में आ जाएगी। पीएम हाउस को नहीं जाएगा, क्योंकि वोट और सपोर्ट और मोहब्बत सारी मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। अब वहाँ पे छोटा भाई बैठा हुआ है, या मियाँ साहब अगर पंजाब में एक्टिव होते हैं तो उनकी बेटी बैठी हुई है। इंतहाई, मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेहतरीन खेल रहे हैं मियाँ साहब। वाह। क्या बात। उसको भी मशवरा दे रहे हैं, बेटी को भी मशवरा दे रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट पे नहीं है। और ये उनके लिए बहुत मुश्किल है कि इतना बंदा एक्टिव रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, और एकदम पीछे बैठ के देख रहा है, लेकिन एक्टिव हैं, बड़ी बात है। मशवरे देते हैं। भाई भी मशवरा देता है, चाहे कर रहे अपनी मर्जी, लेकिन मशवरा जरूर मांगता होगा। दिखाने बड़े के दिल लिए। के लीडर हैं मियाँ साहब। क्या बात है। आप देखते नहीं शोज में कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कभी उन्होंने किसी को कुछ कहा है? नहीं। उल्टा फनकारों को घर पे बुलाते जी, हैं, जी, खिदमत जी, करते हैं और लिफाफा भी देते हैं, समझा करो। जी जी बिल्कुल। कमाल चाचो। ये है कि इसी है। दूल्हे मियाँ हैं, इनकी शादी नहीं हो रही सर,
तो ये भटकते लड़खड़ाते लुढ़कते हमारे सेट पे पहुंच जाते हैं हर रोज। इन्होंने बाहरों को गलेल चो पा के छड़ देते थे उन्होंने। ये मार्की वाले जब फरनैल से मार्की धोते हैं ना, ये फिर निकल आता है। शेख साहब से आज अच्छा की मशवरा कैसा लेने आए। दूल्हा है जेड़ा अपने सिर च कंघी भी नहीं कर सकता। लेकिन शेख साहब मेरे दोनों हाथ सलामत है, ये देखिए। दूल्हे मियां, जी जी, आज क्यों आ गए आप? बरिंची के किल बिल्कुल सही फरमा रहे हो। मुझसे तो वो नजूमी भी तंग आ चुका है जो हर महीने मेरी शादी की पेशन गोई तो कर देता है, पर मेरी शादी नहीं हो रही, हालांकि उसकी 3-4 शादियां हो चुकी मैं है। आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप मजाक कर रहे हैं लेकिन आपके चेहरे से कुछ तकलीफ जाहिर हो रही है। तकलीफ तो सीधी सीधी है, शादी नहीं हो रही, अरसा दराज में तकलीफ में मुब्तला हो। नहीं, तुम्हारे स्टाइल से शेख साहब को तुम कब्जी दूल्हा लग रहे हो। बिल्कुल। शादी से ज्यादा जरूरी है तुमको केले शेले खाओ, कुछ छिलका छिलका खाओ। शेख साहब मेरी शादी अभी तक लटक रही है, टन टन टन। शेख साहब इन्ना बुजुर्ग हो गया कि शादी के बारे सोचता है तो बीपी घट जाता है। जिस दिन इसने कबूल कहा तो 2 वाल दिल दे भी बंद हो जाने। लेकिन मेरे साथ अक्सर ज्यादती होती है, हो जाती। जहां मेरी शादी होनी होती है वो कोई ना कोई शर्त रख देते हैं। ऐसी चीज़ें दरख्त नहीं होंगी। पुठियां लटकी होंगी ना सर जी। वो भी रात दे टाइम। शेख साहब वजीर आला पंजाब से गुजारिश कीजिए कोई सस्ता दूल्हा स्कीम भी निकाल लीजिए ताकि मेरी शादी हो जाए। मुझे समझ नहीं आई क्योंकि आपकी जो ये बात थी ना मेरे ऊपर से गुजर गई है। ऊपर से क्या गुजर कहना क्या चाह रहे हैं आप? कोई गल नहीं, रिक्शा भी है ना, तो ही लंघेगा, इजी हो जाएगा। शेख साहब लड़की वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करेंगे जो बिजली के यूनिट मुफ्त लेकर आएगा। आप कोई मदद कर सकते हैं इनकी सर? बिल्कुल, क्यों नहीं, हैं रियली? पैसे लाने से। नहीं शेख साहब, एक तो मेरी शादी करवा दे और मेरा कुंडा डायरेक्ट जनरेटर पर डलवा दीजिए ताकि मुझे यूनिट फ्री आए। और जे तेरा ही कुंडा तारा ते पवाना है तो फिर शादी क्यों करनी? चौधरी ट्रांसफार्मर, मेरी गुजारिश है कि शेख साहब से मेरी कोई गुजारिश, शेख साहब एक छोटी सी गुजारिश है, मेरी शादी हो सकती है, मुझे कोई ऐसी नौकरी दिलवा दे जहां पर मुझे यूनिट बिल्कुल फ्री मिल जाए और मेरी शादी हो जाए। अरे अरे अरे, हाय हाय बेचारा। आपको नजदीक से सर दिखा रहा है कि गौर करें कैसे कंघी फिरेगी। शेख साहब कुछ कीजिए। अच्छा, इतना खुशकिस्मत आदमी है, अपने बाल अम्मी को पकड़ा के कहता है अच्छा सा पफ बनाओ, मैं नहा के आता हूँ। मुझे किसी ऐसी नौकरी पे लगवा दे। इसका जवाब दे दें आप। क्या जी, क्या फर्क, उनको छोड़ दे, वो तो कच्चा पक्का है। कच्चे का पक्का डाकू है। और 24 घंटे माला पा के फिरदा करे केड़े टाइम रूप चढ़ जाए। अच्छा आप इधर आए दूल्हे मियां, इधर आए आप। जी, मेहमान को तंग न करें यार। यूनिट करने क्या इसने? मेरी शादी का मसला है शेख साहब। शादी का यूनिट के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है इसने भाभी को चार्ज करना है। या पता नहीं घूंघट उठाते ही इसने करंट वाली तारे अपने गले पे लगा दी। अरे वो तुम्हारी भाभी है, कोई मोबाइल थोड़ी है। यूनिट दिला दे और मेरी शादी करवा दे। यूनिट वेलकम बैक टू पब्लिक। शेख साहब, मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम उनका मुआवजा करें सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज साहिबा से तो कितने नंबर देंगे आप उनको? उनका और तरीका है, मियाँ साहब का, छोटे मियाँ साहब जी, का और जी। तरीका है। वो एक वक्त में काफ़ी सारे काम छोड़ लेते हैं, मल्टीटास्कर हैं वो। कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं। ये चूँकि मरियम जो है ना, इसको आप ये कह सकते हैं कि वो मेहनत और फोकस करती है अपने काम पे। बिल्कुल ठीक। मैंने तो ये देखा। जी 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 जी, बाजी का स्टाइल ऐसा ही कसम से लगता है जैसे 10वीं बार वजीर आला बन रही है है ना? इतना अच्छा काम कर रही हैं। वैसे सड़कें जितनी बन रही हैं तुम्हें पता है मोहसन, हाँ। चौधरी के मुंह से बड़े बड़े पाइप डल रहे हैं सड़कों में। सर अब आपसे हम करेंगे कुछ जिमनी सवालात
आप यकीनन भारी अक्सरियत से जीतने वाले हैं इसमें भी। अपनी पार्टी की हुकूमत का सुनहरा तरीन दौर आपको लगता है 1990, 1997 या 2013 या मौजूदा दौर? दौर तो वो 97 वाला बड़ा अच्छा था और बड़ी आप उस पर कर रहे थे अपना, लेकिन फिर आपको पता ही है जी जी, जो कुछ हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो 1997 वाला दौर आपके 97 सुनहरी दौर रहा। सर, फेवरेट ख्वाजा फ्रॉम नून लीग हैं आपके, ख्वाजा साद रफीक साहब या ख्वाजा आसिफ साहब? फेवरेट मेरे सारे फेवरेट है, फिर भी कोई ऐसी प्रेफरेंस? सारी फेवरेट है। सब दोनों ख्वाजा ही ठीक हैं यार। ठीक है सर। फेवरेट खाजे नो थे, दो खाजे ही थे। पूछे उनमें से दोनों ही ठीक है। एक मयान में दो ख्वाजे नहीं रह सकते। एक नून में तो रह सकते हैं, एक नून में रह सकते हैं। सर, फेवरेट हाशमी बता दें सर, जावेद हाशमी साहब या निहाल हाशमी साहब? मेरे ख्याल में दोनों अपनी उम्र गुजार गए हैं। अच्छा, सियासी उम्र गुजार गए? नहीं, कैसे उम्र गुजार चुके हैं वो? निहाल हाशमी क्या गवर्नर हाउस हड्डी वार्ड में दाखिल है? नहीं, हड्डी वार्ड में तो दाखिल नहीं, लेकिन एक उम्र होती है ना आपकी जिसमें आप फैसले करते हैं या बेहतर एक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में निहाल हाशमी अब ठीक है, जिस पोस्ट पे लगा हुआ है वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है गवर्नर हाँ, की, बिल्कुल। उसमें इतना कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, वो ठीक है। वैसे भी किसी गरीब से हकीम की पुरानी दवाई जैसे होते जा रहे हैं वो। या ये जुगत है, इसका मजा लो। सर, प्राइम टाइम में फेवरेट एंकर हैं आपके हामिद मीर साहब या नदीम मलिक साहब? अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं जी। आप किसको प्रेफर करेंगे? अगर आप चैनल बदल रहे हो तो किस पे रुक जाएंगे आप? मैं देखता ही नहीं हूँ टीवी। अब वैसे मैं आपको बात बताऊँ जी, बुरा ना मानिए, अब वो दौर रहा नहीं। ओके, अब लोगों की इज्जत उछालने वाला दौर है बस, अब वो दौर नहीं है। और चौधरी शेख साहब ए बरादरी दे नंबर दियो आमद मीर नूं। क्यों? ना दियो। मैं मीर तो नहीं हूँ, और कश्मीरी ते है कि तो आप कश्मीरी सारे ही ने, लेकिन हामिद मीर ਲਈ मां एक गाना बनाया जी। वाह वाह, कुछ चंगा नहीं बनाया होगा। सुनते लो। करम नजारा और जदो जम्मू कश्मीर दा, करम नजारा और जदो जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा। ले ठीक कहते हो। सर, फेवरेट कॉलम निगार है आपके मुजीबुर रहमान शामी साहब या हसन निसार साहब? शामी साहब का अपना शामी साहब, क्या बात है। मैं खुद अपने इलाके में, कच्चे के इलाके में मुजीबुर रहमान शामी भी हूँ, हामिद मीर भी हूँ, लेकिन हसन निसार ज्यादा हूँ। रियली? हाँ, उसकी रेटिंग उधर आती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। मेरे बाद अगर किसी की अच्छी रेटिंग आती है ना उधर, तो वो हसन निसार साहब हैं। इतना प्यारा वो कच्चा कच्ची निकालते हैं अपनी डिस्कस में से। जी जी, कच्ची नहीं है तो वो फिर कच्चे के इलाके में अच्छा लगता है। अच्छा, ओके। सर, फेवरेट तजियाकार है आपके हारून रशीद साहब या फिर नुसरत जावेद साहब? नुसरत जावेद का तो मुकाबला नहीं है ना। वाह, बिल्कुल ठीक सर। सर, फेवरेट सियासी हरीफ हैं आपके कमरुज़्ज़मान कायरा साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब? मेरा दोनों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो अपनी जगह पे हैं, वो कुरैशी हैं, वो कायरा हैं, मैं शेख हूँ। सर, मिसाक़े जमहूरियत या एहतसाब? दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब? नहीं, ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब हैं। ओके, परफेक्ट। सर, रिलीफ या मुश्किल फैसले? मुश्किल फैसले करने ही पड़ेंगे सर, जरूरी है। किए गए हैं, इसीलिए तो बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क। सर, ना जा अमेरिका नाल कुड़े या फिर चीन अपना यार है? बेहतर वैसे मैं अपनी राय देता हूँ। आप अमेरिकन गवर्नमेंट पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा है। कभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब देख लीजिए आप, ये जो अभी खुदा के बाद जो टेक्नोलॉजी आपके पास थी वो चाइना टेक्नोलॉजी थी ना। जी 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 जी। जब जेर किया आपने बेशक, अल्लाह की मदद से इंडिया को, बेशक। तो चाइना टेक्नोलॉजी थी ना, अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। और उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी और यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी और इधर चाइनीज टेक्नोलॉजी थी। तो आपके सामने ही है। तो चीन हमारा यार है, इट इज। मुझे उसके सदर की एक बात याद है और मैं हर जगह ये कोट करता प्लीज हूँ। सर। वो चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने एक तकरीर की थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा, करीब का दोस्त दूर के रिश्तेदार से ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये तारीखी वाह, वाह, बात वाह, की वाह, थी। वाह, वाह। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था और दोस्ती का इशारा उनका अपनी अपनी तरफ था। सर,
तो इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी चाइना की हो और मशहूरी अमेरिका करे तो मामला दो आतिशा हो सकता है। वैसे ये जो ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज देने के बारे में सोचा जा रहा था या नामजद किया गया, वो सही फैसला था सर? दुनिया की पागलों की कमी है कोई। ये असल में हमने सिर्फ सजेशन दिया है, फैसला करने वाले और होते हैं यार, चुप रहते होते हैं। ओके ओके। हर बात पे नहीं घुसते होते हैं, लात थोड़ा लेगा कमजोर जाएगा। सर ये बताइए, नूर जहां जी का सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, या फिर लता जी का कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को? दोनों आवाजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप कौन सी सुनना पसंद करते हैं जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? अब मेरी उम्र सुनने वाली नहीं है, आप उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। बस ठीक है, अगर आपका जी कर रहा है तो मलका को सुन लीजिए, अगर आपका जी कर रहा है तो लता को सुन लीजिए। दोनों का सुर और अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। सर फेवरेट कश्मीरी डिश हरीसा या फिर दाल चावल? दाल चावल तो कश्मीरी ही नहीं है, वैसे कश्मीर में तो नहीं खाया जाता, यहाँ पे खाया जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कश्मीरी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आपका शब्देग है, हाँ जी हाँ जी, उसकी अपनी एक मज़ा है। हरीसा जो है उसका अपना एक मज़ा है। अब इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी कश्मीर में। जी हाँ। सर निहारी या गुर्दे कीमा? दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें यार। आपको क्या पसंद है? नहीं, मैं तो जो मिल जाए खा लेता हूँ, मुझे खाने में कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई प्रेफरेंसेस नहीं आपकी? यार वो तो माशाल्लाह बड़े लोग हैं, खाते पीते हैं। जिन डिशों का नाम ले रहे हो, साढ़े जो को बेहोश हो गया तो 1122 बुला के और ये बेहोश पता करते होंगे। हाँ जी, तुसी कहते करेले गोश्त का नाम ले लिया। दो फौतीदगियां मेरे हाल कौन कहता है कि करेले गोश्त पके तो चौधरी मर जाएगा? शेख साहब, करेले गोश्त अगर आपने इंस्टेंट डेथ वाक़या करनी है तो कहें जी पुट दा गोश्त सर ये दिन होस्ट भी मर सकता है सर। बात सुनो, तुम रैपट जो है शेख साहब के साथ कर लो, खैर सानू मारी। शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपसे मैं हमेशा से बड़ा मुतासिर रहा हूँ। बस आज मैं आपकी धोती को मिस कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपका एक अटायर था उसको मिस कर रहा हूँ। ये एक चीज़ का है आपसे, क्या हुक्म करें? कि मैंने देखा आपके कई दफ़ा वो फेसबुक पे ना कभी कभी चंक्स देखता हूँ जी आपके। जी जी, तो जब आपके प्रोग्राम में कोई ख्वातीन आई होती हैं तो आपको बड़ी शायरी आई होती है बड़ी। ये कोई खास नहीं नहीं, नहीं उनके लिए बिल्कुल खास सहूलत नहीं है सर, आप हुक्म करें। मैं नहीं, अभी मैंने तो आपको बता दिया। और क्या सर मैं हाजिर सर, मैं अभी सुना दूं। चांडियो आप इधर आए, मैं शेख साहब के पास आया। फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है सर। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में बाबजौला चलो, दस्तफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, हाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो। राह तकता है सब शहरे जाना चलो। हाकिम शहर भी, मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोजे नाकाम भी। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है? शहरे जाना में अब बासफा कौन है? दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है? रख्ते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। पब्लिक डिमांड